Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem To Autumn by John Keats. So before I start the video, those who are new to my channel, please do subscribe my channel. So let's start now. So this is an ode to autumn. तो लेट मी फर्स्ट टेल यू ये व्हाट इज एन ओड. ये ओड क्या होता है? सो ओड इज अ फॉर्मल लिरिकल पोएम दैट सेलिब्रेट्स अ पर्सन, प्लेस, एन आइडिया और एनीथिंग. तो यहाँ पे जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने ये ओड लिखा है ऑटम के लिए. तो वो इस पोएम के ज़रिए वो ऑटम की जो ब्यूटी है उसको सब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो जॉन, एज यू ऑल नो, जॉन कीट्स वाज अ वेरी फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट हु वाज born on 31st October 1795 and he died on 23rd February 1821. And this particular poem, it was written in 1819 and the rhyme scheme is A B A B C D EDCCE. और इस पोएम में कीट्स ने ऑटम के बारे में डिस्क्राइब किया है कि ऑटम इज़ द सीज़न ऑफ अबंडेंस, ऑफ ब्यूटी, ऑफ हार्वेस्ट. और इस सीज़न में हमें कितने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो ऑर्चर्ड्स होते हैं, जो गार्डन्स होते हैं, वो कितने लदे हुए होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस. सो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं जो ये ऑटम का सीज़न होता है, दिस इज़ द सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलोज, फ्रूटफुलनेस. मिस्ट का मतलब धुंध जो होती है और मेलोज मीन्स राइप. तो ये सीज़न में राइप फ्रूट्स होते हैं और फ्रूटफुलनेस, और हर तरफ फ्रूट्स होते हैं. क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मच्योरिंग सन. सो हु इज़ द क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मच्योरिंग सन. तो यहाँ पे जो ऑटम है उसको बोला गया है कि ऑटम और जो सन है वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं इस सीजन पे. कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस. सो बोथ ऑफ देम आर कंस्पायरिंग. वो साजिश करते हैं एक दूसरे से मिलके. वो दोनों दोस्त साजिश करते हैं और क्या करते हैं कि अर्थ को और ब्यूटीफुल कैसे बनाया जाए और कैसे फ्रूट्स प्लांट किए जाएं, ट्रीज़ को और सुंदर कितना बनाया जाए. मीन्स अगर ये कहा जाए कि वो अर्थ को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए वो दोनों साजिश करते हैं. कौन? ऑटम और सन. With fruits that winds the round that thatch caves run. तो thatch means small huts. जो small hut होते हैं, जो छोटे छोटे घर होते हैं, तो उनके ऊपर जो फ्रूट के वाइन्स लगे होते हैं. जो थैच मतलब जो नॉट वेरी बिग हाउसेस, जो छोटे छोटे घर होते हैं उनके छतों पे जो वाइन्स लगे होते हैं, फ्रूट के जो वाइन्स लगे होते हैं, और उनमें भी कैसे फ्रूट्स आते हैं. टू बेंड विथ एप्पल दैट मॉस्ट कॉटेज ट्रीज. How to and fill all fruit with ripeness to the love. So here autumn, वो देख रहे हैं कि ऑटम सीजन में कि कितने सारे जो कॉटेज हैं उन कॉटेज के सामने बहुत सारे एप्पल ट्रीज़ लगे हुए हैं. वहाँ पे बहुत सारे एप्पल ट्रीज़ लगे हुए हैं और वो एप्पल ट्रीज़ में इतने सारे फ्रूट्स हैं वहाँ पे. वो सारे ट्रीज़ जो हैं छोटे छोटे वो फलों से लदे हुए हैं. वो इतने लदे हुए हैं कि वो ऐसा लग रहा है अभी वो टूट जाएंगे, क्योंकि उनका वेट, फ्रूट्स का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है वो छोटे छोटे पेड़ों पे. एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर एंड ऑल द फ्रूट्स विल बी राइप फ्रॉम इनसाइड. टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेजल शेल्स. सो टू स्वेल द गॉड, गॉड क्या होता है? गॉड इज़ जो हिंदी में हम गॉड को कहते हैं कद्दू. तो ये ऑटम और वो कंस्पायर कर रहा है कि ये कद्दू को और बड़ा कैसे किया जाए. प्लम्प मीन्स और मोटा. ये कद्दू को और मोटा कैसे किया जाए. द हेज़ल शेल्स विद स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर. और वो देख रहा है कि जो हेज़ल शेल्स मीन जो हेज़ल नट, जो नट्स होते हैं, वो जो नट्स होते हैं उनको, उनके शेल्स को और बड़ा कैसे किया जाए, और उनके अंदर अ स्वीट कर्नल टू सेट द बडिंग मोर. और उस हेज़ल नट के अंदर एक छोटा सा कर्नल मतलब कॉर्न, छोटा जो उसका जो सीड होता है, जो कॉर्न सीड उसके अंदर होता है, उसको कैसे भरा जाए. And still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease. And still more, और ऑटम सीज़न में इतने सारे फ्लावर्स होते हैं कि बीज़ के लिए वो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो बीज़ इतना वो बज़ करते हैं और वो फ्लावर्स से, वो पॉलन से अपना जूस निकालते हैं, फ्लावर्स से जूस निकालते हैं. तो बीज़ भी वो करते करते वो थक जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये ऑटम सीज़न जो है ये हमेशा रहने वाला है क्या, क्योंकि हमें इतनी सारी फ्लावर्स मिल रही हैं. तो वो भी बहुत खुश होती हैं ऑटम सीज़न में.
For summer has or brim their clammy cell. So the clammy cells means यहाँ पे पोइट जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं द होल्स ऑफ द बी हाइव में जो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ पे बीज रहती हैं वो सारे होल्स जो हनी से भर चुके हैं, क्योंकि बीज लोगों के पास इतना सारा फ्लावर्स है कि वो हनी निकालते निकालते उन्होंने अपना पूरा बी हाइव को भर लिया है। वो पूरा जो उनका हाइव है, बी हाइव है, वो हनी से भर चुका है। Who had not now this the second paragraph, यहाँ पे the poet is talking directly to autumn। यहाँ पे वो ऑटम सीज़न से डायरेक्टली बातें कर रहे हैं और यहाँ पे ऑटम सीज़न को एक लेडी की तरह पर्सोनिफाई किया गया है, ऑटम को एक लेडी की तरह दिखाया गया है और पोइट उससे लेडी की तरह बात कर रहे हैं। Who had not seen of amid thy stone, sometimes whoever seeks abroad may find। So who has not seen you in the stone। तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं ऑटम तुमको किसने नहीं देखा है। Sometimes who seeks abroad may find, sometimes people try to find out, लोग तुम्हें ढूंढते हैं और तुम उन्हें कहाँ मिलती हो। These sitting carelessly on a granny floor, तो तुम एक ग्रैनी फ्लोर जहाँ पे ग्रेन्स होते हैं वहाँ पे तुम केयरलेसली बैठी होती हो। Thy soft lifted by the winnowing wind, और जो विनोइंग विंड क्या होता है, यू नो हार्वेस्ट सीजन में जब लोग विनोइंग करते हैं, जो एयर से वो एक पर्टिकुलर एक वेसल होता है जिसको वो हवा में ऐसे हिलाते हैं और उससे क्या होता है ग्रेन्स और जो उसका जो छिलका होता है वो अलग अलग हो जाता है, तो इसको विनोइंग प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं उस विनोइंग प्रोसेस में तुम्हारे बाल जो हैं वो हवा में उड़ते हैं। ये विनोइंग प्रोसेस जनरली फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने फील्ड्स में, तो वो बोल रहे हैं उस विनोइंग प्रोसेस से तुम्हारा बाल भी उड़ता है। और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड अस्लीप डाउस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज़। तो यहाँ पे पोस्ट कह रहे हैं कि ऐसा लगता है तुम एक गहरी नींद में हो, नींद में सोती रहती हो। कहाँ पे वो सोती रहती है, एक जो फार्म होता है, जो खेत होता है, वहाँ पे जो लाइंस बनी होती हैं जहाँ हार्वेस्ट करने के लिए सीड्स को पिरोने के लिए वहाँ पे रखा जाता है, तुम वहाँ पे नींद में पड़ी होती हो। ऐसे लगता है डाउस्ड विद अ फ्यूम ऑफ पॉपीज़, जैसे तुमने कोई नशे की चीज़ तुमने इनहेल कर लिया है और तुम्हें बहुत नींद आ रही है, तुम वहाँ पे सो गई हो। While the hook spares the next swath and all its twined flowers, so you are doused in the fume of poppies। तुम नशे में हो इसीलिए तुमने अपना काम आधे में ही छोड़ दिया, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। इसीलिए जो नेक्स्ट राउंड तुम्हें करना था, जो कटिंग करना था और तुम्हें जो सारा ग्रेन्स को इकट्ठा करना था वो तुमने नहीं किया, वो सारे क्रॉप्स बच गए। कैसे बच गए, क्योंकि तुम नशे में थी और तुमने अपना काम आधे में ही छोड़ दिया। And sometimes like a gleaner thou dost keep। and gleaners कौन होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो अपने फील्ड में काम करते हैं और जो क्रॉप्स को कटिंग करने के बाद वो वहाँ से उठा के लेके जाते हैं। सो you are like that gleaner। steady thy laden head across a brook। so the poet here is telling you look at the stream। फिर तुम स्ट्रीम को, ये ऑटम को पोइट ये सब चीज़ें ऑटम को कह रहे हैं, ऑटम को वो एक लेडी की तरह पर्सोनिफाई कर रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम ऐसी हो। स्टेडी विथ लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, और फिर वो क्या बोलते हैं कि तुम स्ट्रीम की तरफ देखने लगती हो। यू आर वर्किंग सो मच बट स्टिल यू आर लुकिंग एट देम। तुम वो स्ट्रीम को देख के उसकी जो खूबसूरती है वो कैसे बह रही है तुम उसको देखती हो। और बाय अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक। साइडर प्रेस क्या होता है, साइडर प्रेस एक वो जो मशीन होती है जिसमें से फार्मर्स जो हैं वो एप्पल का जूस निकालते हैं, उसमें प्रेस कर करके वो एप्पल डालते हैं एक, और नीचे कंटेनर होता है जहाँ सारे एप्पल के जूस गिरते हैं। तो तुम वो साइडर प्रेस को भी पेशेंटली तुम देख रही हो। द वॉचेस द लेजी ओजिंग आवर बाय आवर, और वहाँ से तुम देख रही हो कि कैसे उससे ओजिंग मीन्स दैट इज समथिंग इज फॉलिंग डाउन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो वो जूस जो गिर रहा है तुम उसको भी कितने ध्यान से तुम देख रही हो। Where are the songs of springs? They are there? So where are the birds? Birds are singing the song of spring। तो birds जैसे spring में भी गाना गाते हैं वैसे autumn में भी birds गाना गाते हैं। Think not for them, thou hast thy music too। So here the poet is saying to autumn that why are you thinking about spring? तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का गाना है जो birds इस season में गाते हैं, you enjoy that। The barrel clouds bloom the soft dying day।
सॉफ्ट डाइंग डे मीन्स refers to the evening time, जब दिन खत्म हो रहा है. तो when clouds spread in the evening and the day is coming to an end, जब evening time हो रहा है. And touch the subtle plains with rosy hue. So these fields are lightened by the sun's rays and they are looking a very beautiful color. जब इवनिंग टाइम होता है तो सन स्काई जो है वो एक पिंक कलर का लाइट देता है, आता है स्काई से, और वो पूरे खेत को वो एक अलग ही ह्यू दे रहा है, एक अलग ही कलर दे रहा है जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है. देन अ विलफुल कॉय द स्मॉल gnats मोर. विलफुल कॉय मीन्स क्राइंग सॉन्ग और gnat मीन्स इंसेक्ट्स. तो जो इंसेक्ट्स हैं द gnats दे आर मोर्निंग विद देयर विलफुल कॉय. तो वो भी एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहे हैं और वो गाना गा रहे हैं, और वो गाना ऐसे लग रहा है जैसे वो रो रहे हैं. दिस इज द साउंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर माउथ. वो अपने मुंह से ऐसी आवाज़ निकाल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो रो रहे हैं, बट दैट इज़ अ पर्टिकुलर साउंड दैट द gnats दे मेक. Among the rivers, swallows born aloft. So these gnats, where they live near the river side. The river side में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, सैलोज होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं. और sinking as the light wind lives or dies. और जो ये रिवर सैलोज होते हैं वो कितने दिन तक जिंदा रहेंगे. जो ये पतले पतले लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं जो रिवर में पानी में होते हैं, और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, ये कितना जिएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द विंड. अगर हवा ज़ोर से बहती है तो वो सारी जो प्लांट्स हैं वो नीचे गिर के वो ख़राब हो जाते हैं. तो वो अगर हवा जल्दी नहीं आती है तो वो कुछ दिन वो जिंदा रहते हैं. तो दैट डिपेंड्स अपॉन द विंड. एंड फुल ग्लोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली हॉर्न. एंड जो लैम्स होते हैं, जो हिल्स में जो लैम्स रहते हैं, दे ब्लीड फ्रॉम देयर फेंस. जो उनके घर होते हैं, फेंस होते हैं जो छोटे छोटे, वो फेंस के अंदर से वो लैम्प जो हैं वो आवाज़ करते हैं, वो उनकी साउंड आती है. हेज क्रिकेट्स एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट. जो हेज क्रिकेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो फेंस में रहते हैं. और ये जो हैंड क्रिकेट्स हैं ये भी अपना गाना सुनाते हैं. सो ऑल इन ऑल इफ़ वी से, तो इतने सारे जो बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एवरीबडी दे आर ऑल इन्जॉइंग द सीज़न. वो सारे ऑटम सीज़न में इंजॉय कर रहे हैं. And gathering swallows twitter in the sky, and a group of swallows they are twittering in the sky. जो ये swallows जो हैं, जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में वो उड़ के जा रहे हैं, वो भी स्काई में बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, वो अपना गाना गाते हुए जा रहे हैं स्काई में. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ ब्यूटी. तो पोइट ने जो हमें दिखाने की कोशिश की है वो ये कह रहे हैं कि ऑटम इज़ द सीज़न ऑफ ब्यूटी. ऑटम में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें होती हैं. प्लांट्स, ट्रीज़ जो हैं वो फ्रूट से लदे हुए होते हैं. एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल. हर तरफ ग्रीनरी है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स हैं. ऑल द एनिमल्स, इंसेक्ट्स, स्पेशली द हनी बीज, ऑल द बर्ड्स, दे आर चर्पिंग, दे आर सिंगिंग, द लैम्स, एवरीबडी ऑल आर इंजॉइंग इन ऑटम सीज़न. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीज़न. जब अर्थ जो है बहुत खूबसूरत लगती है, अर्थ उस टाइम पे इट टर्न्स टू अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड एवरीबडी दे आर enjoying this season. So that is why the poet also, he is telling that human beings also, you should enjoy the beauty of nature, and that is why he has written this beautiful piece of poetry. I hope आपको poem समझ में आई हो, and please do write me on the comment section, and please do subscribe my channel. Thank you.